मुझे एक बार फिजिकल करके छोड़ देता तो मैं मान जाती ना। मुझे रखा, मुझे अपने इशारों पे नचाया, मुझे बोलता था, जैसे बोलता था वैसे करती थी। मतलब मुझे उल्टी वगैरह आती, खाना वगैरह बदबू आता है, उसको पता चलता कि ये पेट से तो रही है। मेडिकल जाता है, किट लेके आता है और मेरा मतलब चेक करता है, तो उसमें दिखा देता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ किट में। इससे पहले फिजिकल हो लिया, उसके बाद मेरे शरीर के अंदर से दवाई डाल दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक सिर्फ 1.25 महीना का मेरे मतलब पेट से थी, ऑटोमेटिक मेरा पेट जैसे 8-9 महीने का जो पेट होता ना वैसा मेरा पेट फूल गया था। एक नहीं दो नहीं, मतलब तरह तरह का 10-10 औरत के साथ उसका नाजायज संबंध है। चाची की बेटी क्या लगेगी आप लोग को? बहन लगेगी ना। बहन के साथ भी इसका चक्कर है, बहन तक को भी नहीं छोड़ा। मतलब मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करता था। दवाई खा के मुझे मतलब दवाई खा के मेरे शरीर के साथ मतलब काटना, मुझे जानवरों के तरह जैसे तेल से जला दिया गया है, तेल उड़ा करके जला दिया गया है पूरे शरीर को। ये क्या लगा हुआ है इधर? उसके बाद ये परसुमारी है, पूरा दीवार पे लगा है, परसुमारी है। अभी हमारे बगल में जिस लड़की को, जिस औरत को देख रहे हैं, इनका नाम अंजलि है। ये पीछे जो घर दिखाई दे रहा है ये कुंदन जी का है। कुंदन जी और अंजलि जी का प्रेम जो है कि फेसबुक से शुरू होता है। एक दूसरे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके बाद इन लोगों का प्रेम इतना परमान चढ़ा कि एक दूसरे से शादी कर लिए ये लोग, एक दूसरे के साथ रहने लगे। बाद में इन लोगों का दीवार बन गया जाति। ये दूसरे जाति से आती हैं, चौधरी समाज से आती हैं। कुंदन जी अभी इनको छोड़कर चले गए हैं। इनका पहले भी शादी हो चुका था और फिर भी इनको प्रेम करना इतना महंगा पड़ गया कि आज ये ना घर की है ना घाट की है, दर दर की ठोकर खा रही है। देख सकते हैं इनका स्थिति क्या है। इनका स्थिति मतलब बहुत ही नाजुक हो चुका है। ये दर दर भटक रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक इनको न्याय के मामला में 0 मिला है। क्या कुछ सच्चाई है? कैसे प्रेम हुआ, कैसे क्या हुआ, बाकी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसे क्या हुआ था ये बताइए, शुरू से बताइएगा। क्यों रो रही है? रोइए मत, बोलिए। फेसबुक जैसे आम इंसान चलाते हैं वैसे मैं भी चला रही थी। अच्छा। तो इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। अच्छा, मैंने ये कब की बात है? ये बहुत पहले की बात है। अच्छा। तो उसी तरह से जैसे मतलब दोस्ती के आड़ में मतलब मुझसे दोस्ती करके उसके बाद हम मुझे मेरे लिए खाना नहीं खाता था, रोता था, अपने सीने में मारता था बहुत ज़्यादा। जो तुम बात नहीं करोगे, सिर्फ दोस्ती तो करने के लिए बोल रहा, दोस्ती करके उसके बाद और भी मुझे मतलब वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे इसको दिखा दूंगा, उसको दिखा दूंगा, ये ऐसे ये वो करने लग गया, बोलने लग गया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने हाँ कर दिया। बात करते 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 मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, इस पर विश्वास। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था। वो तो एक तरह से धंधे करता है, एक नहीं दो नहीं, मतलब तरह तरह का 10-10 औरत के साथ उसका नाजायज संबंध है। हाँ। जो अपनी जो एक चाची होती है ना, 2-2 चाची है इसमें। उसमें इसका मतलब जो गंदगी है ना उसमें शामिल इसकी 2-2 चाची है। चाची की बेटी क्या लगेगी आप लोग को? बहन लगेगी ना। बहन के साथ भी इसका चक्कर है, बहन तक को भी नहीं छोड़ा। तो वैसे इंसान इतना गंदा, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, आपको कब पता चला ये इनका? अभी 3 महीना पहले पता चलता ना, इसके ऊपर मैं थूकती तक भी नहीं। अच्छा। अभी 3 महीना पहले पता चला है मुझे। मान लीजिए जैसे इन सब के लिए जाल बिछाया, इन सबको बर्बाद कर दिया, इन सबको मिस यूज कर लिया। ये सबको सोचता है क्या जो मैं यूज करता रहूं और मेरे गांव का आदमी, मेरी माँ बाप में मुझे बचाते रहे, वैसे ही मेरे साथ भी करने की कोशिश किया। तो मुझे आम लोग की तरफ, हाँ, मुझे एक बार फिजिकल करके छोड़ देता तो मैं मान जाती ना। मुझे रखा, मुझे अपने इशारों पर नचाया, मुझे बोलता था, जैसे बोलता था वैसे करती थी। मुझे इतना टाइम से रहा, मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, सिर्फ बोलता था तू मेरी ही है। अच्छा, पहले जब आपका शादी हुआ था वो कहाँ शादी हुआ था? वो समस्तीपुर। समस्तीपुर। रहने वाली आप कहाँ की हैं? पूसा। ये कौन जिला पड़ता है? समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर। अच्छा, जब आपका शादी हुआ था तो आपको क्या मजबूरी आई कि आपको प्रेम करना पड़ा फेसबुक पे? जैसे मैंने बताया, जैसे सबको फंसाया, मेरे लिए भी दोस्ती करके उसमें ब्लैकमेल करता और उसमें फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके और बोलता था मैं इसको दिखा दूंगा, उसको दिखा दूंगा। तो बात करना पड़ा। बात करते 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 मैं उसकी बातों में आ भी गई। उसके बाद में आ गए। अच्छा, कितना दिन साथ में रहे? सुखी संपन्न से कितना दिन साथ में रहे? 4 साल।
4 साल। तो फिर बाद में प्रॉब्लम कैसे, कहाँ से शुरू हुआ? अब बोलते हैं मैं नहीं रखूँगा, मैं मम्मी का पसंद से शादी करूँगा, मैं तेली हूँ तो तेली में शादी करूँगा। जब पता था सब कुछ मैं किस जात से हूँ, जब बहुत सही था, जैसे सोचता है यह जो मैं टाइम पास करूँगा, खा लूँगा, हाथ धो लूँगा, वैसे मुझे समझने का गलती किया। जैसे मुझे पता चला वैसे मैं बोली कि नहीं, मैंने विरोध किया। जब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप विरोध किए? तो उसके बाद में वही मतलब महिला थाना से मैंने केस किया था। आप बता रही थी कि दिल्ली हमको छोड़ दिया गया, दिल्ली में रहें, कहाँ कहाँ बता रही थी? महिला थाना से हमारा सुलहनामा हुआ, वहाँ से मतलब सुलहनामा हो गया, समझौता। वहाँ से मुझे मतलब मुखिया जी, सरपंच जी, सब के बीच में से हमको बीवी, गांव की अपनी बीवी और गांव का बहू बना के हमको इस गांव में लाए थे, अपने घर पे लाए थे। तो उसके बाद मतलब जो भी जिसके साथ इसका संबंध है नाजायज, सबका घर का आदमी इसका खून का प्यासा हो गया था। तो इसके रिलेशन का आदमी एक नहीं, बार बार सब 10 आदमी फ़ोन करके क्या बोलता था, जो कुंदन को ही मार देगा तो तुम किसको लेके रहोगी। तो उसके लिए मुझे 3 बजे सुबह ही मुझे लेके चला जाता है, क्योंकि इसके तो जान के भूखे सब थे, सब तो इसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तो गया लेके हाजीपुर में मतलब रूम लिया, वहाँ पे इसका दोस्त एक रूम दिलाता है, हाजीपुर से आगे पासमान चौक, पानहाट चौक पे। तो वहाँ पे हमको रखा, वहाँ पे भी गए तो दोनों सिम तोड़ के फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मारना पीटना हर एक चीज़, मतलब वही मतलब मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करता था। दवाई खा के मुझे मतलब दवाई खा के मेरे शरीर के साथ मतलब काटना, मुझे जानवरों की तरह, जैसे लगता है कि एक इंसान ना जो मतलब जानवर से बुरा है। कोई इंसान एक बार रेप करके छोड़ देगा, लेकिन कोई इंसान बार बार दवाई खा के उसके शरीर के साथ इतना खिलवाड़ और मारना पीटना, इसी में पड़ोसी को पता चल के इतना मारता है। वो रूम वाले जो थे, जिनका रूम था, उनको बता दिए। तो रूम वाले बहुत अच्छे थे, चाचा बोले क्या, जो देखो बाबू, मियाँ बीवी में सबका लड़ाई होता है, जितना मारती हो, रूम तो मेरा है, मैं फंस जाऊंगा ना। इतना ही उसमें उसका लक्ष्मी सा जो चाचा है, मुंबई से फ़ोन किया, जो उसके यहाँ ले गया, उसको बिना बताए रूम खाली कर दिया। वहाँ पे मुंबई ले गया, वहाँ पे भी मारना पीटना यही सब करना चालू था। तो उसके बाद मुझे उल्टी वगैरह आती है, खाना वगैरह बदबू आता है, उसको पता चलता है कि ये पेट से तो रही है। मेडिकल जाता है, किट लेके आता है और मेरा मतलब चेक करता है, तो उसमें दिखा देता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ किट में। तो उसका मानिएगा उसके चेहरे पे एकदम से शॉट लग गया, उसका चेहरा ही उतर गया। मैं बहुत खुश हुई, जो बच्चा होगा तो ये इंसान सुधर जाएंगे। मैं उतना मार उड़ बर्दाश्त करती थी, इसलिए सिर्फ जो मैं कहीं ना कहीं मैं केस उसकी हूँ, गलती ये करता है, ये छोड़ के भागता तभी ना मैं केस करती हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि जो मारता पीटता है शायद केस उसके, इसलिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेरे साथ गलत मतलब छेड़खानी करने लग गया, दवाई देने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं खाना वाना नहीं खाती थी, बुखार था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। उसके अगले दिन क्या किया, दवाई मेरे शरीर के अंदर से फिजिकल होने से पहले फिजिकल हो लिया, उसके बाद मेरे शरीर के अंदर से दवाई डाल दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक सिर्फ 1.25 महीना का मेरे मतलब पेट से थी, ऑटोमेटिक मेरा पेट जैसे 8-9 महीने का जो पेट होता ना, वैसा मेरा पेट फूल गया। अच्छा। ब्लीडिंग भी हुई थी कुछ, मतलब डॉक्टर का कहना है जो कुछ औरत को मतलब बच्चा रहता है पेट में फिर भी मतलब पीरियड आता है 2 से 3 दिन तक, वैसा मेरा था। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा पेट में दर्द भी हो रहा था, मेरा पेट भी फूल गया, मुझे लगा मेरा बच्चा शायद गिर गया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं गिरा था। उसके बाद हम हॉस्पिटल, हमको दवाई उवाई ला के नहीं देता है, क्योंकि ये ले गए तो इनके सिवा मेरा वहाँ पे कौन था, यही थे ना। मुझे मेरे साथ मतलब जानवरों के जैसा बर्ताव करते थे, दवाई खा के मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ मतलब मेरे शरीर को पूरा काटते थे। मैं बोलती थी, विरोध करती थी, बोलते थे तू मेरी बीवी है ना, तो बीवी के साथ मेरा जो मन करेगा वो तो मैं कर सकता हूँ, मेरा जो मन करेगा वो तो मैं करूँगा ना, बीवी है ना तू मेरी। उसके बाद मतलब मैं हॉस्पिटल जाती तो वहाँ पे नर्स मुझे मतलब भर्ती कर लेती है, मुझे चेकअप करता है मेरा और नर्स भर्ती कर लेते। तो इसका चाचा बोलता है जाओ वहाँ से लेके आ, हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती छुट्टी करा के नाम कटवा के ले आता है हॉस्पिटल से। और उसके बाद इसका चाचा गाली फाली देता है, उसके बाद रूम देखावटी में खाली करवा देता है। इसका चाचा ही मतलब मास्टर माइंड है, लक्ष्मी शाह जो है वही मास्टर माइंड है, वही इतना कुछ मतलब प्लान बनाया। उसके बाद रूम खाली करवा दिया, ये दिल्ली लेके गया हमको और दिल्ली में हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। तो उसके बाद इसकी माँ बाप का फ़ोन आता है, महिला थाना से फ़ोन करवाती है। तो महिला थाना से हमको फ़ोन गया, जो लड़का कहाँ है जी, लड़का का माँ बाप का बहुत बुरा हाल हो रहा है रो रो के।
तो वैसे ही मैंने बोला मेरा ऐसा हाल बना दिया है। उस टाइम एक जिंदा लाश थी जब हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के भागा। मैंने बोला कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपना इलाज उलाज हर एक चीज़ छोड़ के मैं जैसे तैसे यहाँ पे आई। इससे पहले भी ट्रेन में छोड़ चुका था, तो मैं भटकते भटकते मतलब मैं आ गई थी, तो मैं आई। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इसकी मम्मी पापा मेरा सामान फेंक देते हैं और उसका पापा बोलता है कुंदन कहाँ है, ऐसे करके भगाए हैं वही, उसकी माँ बाप वही भगाए हैं। उसके बाद जो जो पैरवी करते हैं, शिवचंदर, शिवशंकर शाह, शिवचंदर उसका भाई है, 2 जगदेव शाह है, लक्ष्मी है, ये सब जो पैरवी करते हैं सब लोग सिखाते हैं सब। मतलब वो वहाँ चले जाते हैं, हम अपना बैग फेंक देते, बैग उठा के हम अंदर चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं और उसके बाद हमको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उसी में मेरा बच्चा इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। जब पूरा हमारा मतलब जो बच्चा रहता है ना, उस टाइम तक मेरा बच्चा, अभी पता चला मेरा बच्चा यहाँ आके सबके दोनों, मेरा सास ससुर के मारने से, उसके माँ बाप के मारने से मेरा बच्चा मारा है। उसके बाद कुछ आदमी की मदद से हमको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो यहाँ पातेपुर से रेफ़र कर दिया जाता है हाजीपुर सदर अस्पताल में। तो उसमें दिखाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसमें दिखाता है जो नहीं बच्चा तो रही है, जो कचरा बहुत ज़्यादा है, सही होना है तो डीएनसी कराना पड़ेगा, सफैया। ये कब की बात है? अभी की बात है। अच्छा। उसके बाद अभी मतलब आपको वो कौन मारा है, अभी बता रहे थे? उसके बाद आए दिन ही कुछ ना कुछ करती रहती है। कभी पूछते हैं प्यार से जो हाँ आपका बेटा कहाँ है, ये सब जो हो रहा है सब आपकी 2 कट्ठा ज़मीन शिव शंकर लिखवा लिया है, 2 कट्ठा ज़मीन जगदेव शाह लिखवा लिए है। तो हम यही बोलते हैं क्या जो सब लोग आपका ज़मीन आपको भिखारी बना देगा, रोड पे ला देगा, जो आपका बेटा कहाँ है, भगाए आपको, ये सब जो हो रहा है अच्छा लग रहा है तो क्या कि हम पे तेल उड़ा दे, तेल उड़ा दे। एक बार दिखाइए, यहाँ पे इनको तेल से जला दिया गया है, तेल उड़ा करके जला दिया गया है पूरे शरीर को। ये क्या लगा हुआ है इधर? उसके बाद ये परसुमारी है, पूरा दीवार पे लगा है, परसुमारी है, देख रही है सब। मतलब अभी दवाई अभी तक लगा है, परसों पूरा मारी, पूरा फट गया था, दीवार पे पटक देते। अच्छा, अभी अपने ससुराल में रह रही है? नाम के रह रही हूँ, सिर्फ रह रही हूँ, लेकिन जिंदा लाश बन गई हूँ। मैं ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, क्योंकि प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा है, किसी को कोई तरस नहीं आता है। मुखिया जी का भी मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुखिया जी इस गांव इस घर पे आते और मतलब सही बात रखते, तो क्यों ऐसा होता? जिस 5 साल से मेरे साथ रह रहा था, अभी हम किसी और के यहाँ कहाँ चले गए? हम इसके यहाँ हैं, ये हमको रखा था तब ना इसके हम आए हैं, ये हमको बर्बाद किया, हर एक तरह से हमको मिसयूज किया, तब ना इनके आए हैं। मुखिया जी से बस इतना कहना चाहते, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? सब चाहते जो ये मर जाए और कुछ नहीं, ना मेरा खाना इस घर में हो रहा है, ना बिस्तर है, ना कपड़ा है, सब चाहते जो ये मर जाए। कहाँ रहती हैं अभी? बस जैसे यहीं पे हूँ वैसे ही रहती हूँ, यहीं पे। आपका रूम वगैरह मिला हुआ है कि नहीं घर में? हाँ, जैसे यहाँ पे वैसे उस रूम में भी रहती हूँ, ना बिस्तर देती है ना कुछ भी, हर एक चीज़ मतलब कुछ भी नहीं है। खाना वगैरह कहाँ खाते हैं? खाना मतलब अब शक्ल या दवाई हर एक चीज़ देख के आपको पता चल रहा होगा। बाहर का जो कुछ मीडिया वाले सर है वही मतलब बाहर के इंसान आते हैं, मतलब मानवाधिकारी की ओर से खाना आता। अच्छा, कितना दिन से ये सब आप लोग का झंझट चल रहा है? 6 महीना से। 6 महीना से, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। देख सकते हैं इस महिला का दुख दर्द जो है कि प्रेम में कोई इस कदर कर जाएगा, जो पहले इतना अच्छा मानता था, प्रेम कुछ कर गुजरना चाहता था, एक दूसरे के साथ जीने मरने का कसम खाता था, आज वो मरने के लिए छोड़ दिया है। पति फरार है, यहाँ पे नहीं है, कुंदन जी का ये घर है, इसी पे रहती है, किसी तरह मार खा करके। देख सकते हैं किस तरह से इनके शरीर में जो है दाग गवाह है कि हमको इतना मारा गया है कि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन मतलब उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इंसान को रहना चाहिए। किसी तरह से ये बेचारी रह रही है यहाँ पे, इनको रहने नहीं दिया जा रहा है। उनके पति
पति जो रहने नहीं दे रहे हैं, सासू माँ रहने नहीं दे रही हैं। पता नहीं कि क्यों ऐसा किया जाता है। जाति प्रेम में जाति कहाँ से है? जब प्रेम किए तो जाति कहाँ से? और इनके शरीर के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया गया है, सब चीज़ खिलवाड़ करके और इनको भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस महिला के न्याय के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।